तो गाइस यार सीक्रेट इन्वेजन की एपिसोड 6 निकल चुका है जो कि सीज़न फिनाले थी। और ये एपिसोड मतलब जो हाइप तैयार की गई थी शुरुआत से इस पूरे सीरीज़ में उस तरीके से खरा उतरा नहीं। मतलब एक ही बंदा था ग्रेविक जिसको मारा गया। मतलब इन्वेजन तो इसको किसी प्रकार से आप कह नहीं सकते। सारे स्क्रल्स ग्रेविक के साथ नहीं दिया बल्कि ग्रेविक ने उन्हें मार दिया। और इस एपिसोड में तो स्क्रल्स को दिखाया भी नहीं गया, कहाँ पे गया वो भी बोला नहीं गया। लेकिन एपिसोड की शुरुआत में ये दिखाया जाता है निक फ्यूरी न्यू स्क्रलर्स आते हैं। दोनों गार्ड्स वहाँ पे खड़ी रहती है, उन गार्ड्स को मारती है, फिर अंदर घुसती है। ये जो एपिसोड है इस एपिसोड में बहुत सारी जगह को एक साथ दिखाया गया। एक तो निक फ्यूरी जब न्यू स्क्रलर्स गए, दूसरी प्रेसिडेंट हॉस्पिटल में भर्ती थे वहाँ पे रूडी ने उनको जो कुछ भी बोला। और तीसरी तरफ से आप जो देखें निक फ्यूरी की वाइफ वाड़ा वो क्या कर रही है, चौथी तरफ से गाया। मतलब हर किसी का एक साथ एंडिंग दिखाया गया है इस एपिसोड में। ये जो चीज़ थी मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो प्रेसिडेंट के साथ कन्वर्सेशन होती है रूडी साहब का, रूडी कहती है कि रशियंस के साथ स्क्रल्स की एक डील हुई है और स्क्रल्स को मिला के रशियंस अमेरिकन्स को हत्या करना चाहती है, इसीलिए रशियन के ऊपर बॉम्ब गिराया जाए और उसकी तैयारी भी कर देती है प्रेसिडेंट। जबकि मना किया था निक फ्यूरी साहब ने कि रूडी की बात ना मानने का, लेकिन इन्होंने मान ली और न्यूज़ क्रालर्स के तरफ बॉम्ब गिराने के लिए तैयार भी हो गया। फिर उसी समय सोनिया कॉल की हमारे रूडी साहब को और कहा कि निक फ्यूरी बाहर आ रही है। तो वो चीज़ थोड़ी सी डिले हो गया और सब प्रेसिडेंट को बचाने के लिए टपक पड़े। वहीं पे हमारा निक फ्यूरी साहब दूसरी तरफ से न्यूज़ कलर्स पहुंच जाती है, ग्रेविक के उस रूम में पहुंच जाती है जहाँ पे सुपर स्क्रल कन्वर्टिंग मशीन है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिल्स खाना चाहती है क्योंकि रेडिएशन से प्रॉब्लम हो रही थी निक फ्यूरी को, लेकिन वो पिल्स गिर जाता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट को लेके यहाँ वहाँ करते रहते हैं रूडी साहब। फिर सोनिया कुछ बंदे को मार देती है और वहाँ से निकल जाती है प्रेसिडेंट की तरफ। यहाँ पे हम देखते हैं ग्राविक को निक फ्यूरी के साथ एक अच्छा खासा कन्वर्सेशन करते हुए। निक फ्यूरी ने जो भी गलती की है यहाँ पे वो बताया जाता है। ग्राविक कैसे ग्राविक बनी है, इतना बुरा कैसे वो बना, वो चीज़ हमें पता चलती है। और ग्राविक जिस इंसान का ये मुंह पकड़ के रखा है ये इसका फर्स्ट किल था। और ये निक फ्यूरी को बोलता है कि निक फ्यूरी ने ही उसको बोला था इस इंसान को मारने के लिए, और अब वो इस इंसान की ही ना चेहरा को अपना बनाकर बैठा हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं चिल्ला चिल्ला के ग्राफिक निक फ्यूरी के बहुत कुछ कह रहा था। अगर आप एपिसोड देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या कह रहा था। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमारा निक फ्यूरी साहब जो है वो एक प्लान बनाती है और हार्वेस्ट जो पिछले एपिसोड में निकाला गया था एक कब्र से उसको दे देती है ग्राफिक को। अब ग्राफिक तो खुश हो जाता है उसको पाके, एक मशीन में डालता है। तो आप अगर एपिसोड देखेंगे तो जान पाएंगे। मैं भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया हूँ कि बहुत सारे एवेंजर्स जिन्होंने एवेंजर्स इन गेम में वो फाइट लड़ी थी, इंक्लूडिंग थैनोस और उसके आर्मी की डीएनए, सबका डीएनए उस हार्वेस्ट के अंदर है। और वो सारे नाम दिखाया गया। और इस एपिसोड के अंत में भी आपको पता चलेगी किस किस की डीएनए इसमें मिलाई गई है। और यहाँ पे हम देखते हैं रेडिएशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे निक फ्यूरी साहब को। बट ट्विस्ट तो असली यहाँ पे बचा था जो कि अब आप देखने जा रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे एवेंजर्स की नाम यहाँ पे दिया जाता है। निक फ्यूरी एक सौदा करता है कि ग्राविक तुमको मैं हार्वेस्ट दे दिया, तुम अब शक्तिशाली बन जाओ और अपने लोगों को लेकर दूसरे प्लेनेट पर चले जाओ, अर्थ को छोड़ दो। पर ग्राविक वैसा मानता नहीं, वो ह्यूमैनिटी को अंत करना चाहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राविक निक फ्यूरी को मारने जाता है, पर हार्वेस्ट से जो ताकत ग्राविक को मिली वही ताकत निक फ्यूरी को भी मिली। और इसके बाद हम देखते हैं निक फ्यूरी एक हल्का हाथ निकल के घूसा मार के ग्राविक को बाहर फेंक देती है। और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि असल में तो ये निक फ्यूरी थे ही नहीं। हमारा निक फ्यूरी साहब तो सोनिया के साथ गए थे और वो थी गाया जिसकी मॉम डैड को बहुत ही बुरी तरीके से मारा ग्राविक ने, और ये बदला लेने के लिए आया है।
और हम निक फ्यूरी को देखते हैं कि वो हॉस्पिटल गया है रूडी को मारने के लिए, और प्रेसिडेंट के सामने जाके वो हाथ उठा देती है। वो बोलती है कि आप एक गद्दार को विश्वास कर रहे हो जिसका नाम रूड्स है, और वो असल में एक स्क्रल है, असली रूडी नहीं है। असली रूडी कभी गद्दार नहीं था। यहाँ पे हम देखते हैं वो मिसाइल जो रशिया में स्क्रलोस के ऊपर फेंका जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं दोनों को ही कैप्टन मार्वल की पावर यूज़ करते हुए, और ये एक मेजर हिंट था कैप्टन मार्वल की आने वाली मूवी दी मार्वल्स की। ज़्यादातर जो पावर्स यूज़ किया गया वो कैप्टन मार्वल की ही थी, और अंत में जब ग्रेविक को मारा भी गाया ने, तब भी उसने कैप्टन मार्वल की ही पावर यूज़ की। मतलब थॉर, कैप्टन मार्वल, ये दोनों सबसे शक्तिशाली ना सुपर हीरो है एवेंजर्स की। और सोचिए उन दोनों का ही पावर गाया के अंदर है। मतलब गाया अब सबसे शक्तिशाली तो गाया ही बन गई ना एवेंजर। अब आगे जाके अगर ये विलेन बन गई ना, तो इसको हराने के लिए बहुत खून टपकेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं रोड्स को पकड़ के रखा गया है। गाया सबको बचाती है। अभी तक तो एमिलिया क्लार्क की कैरेक्टर गाया बहुत ही अच्छी प्ले करी थी, और आगे भी प्ले करेगा। और ये जो कैरेक्टर मार्वल ने लिया है वो मतलब बहुत ही सोच समझ के लिया है, क्योंकि इसका बहुत ही मिलता जुलता रिश्ता है कैप्टन ब्रिटेन के साथ। वो आगे जाके आपको पता चलेगी। और शायद कैप्टन अमेरिका न्यू ब्रेव वर्ल्ड पर आप देख सकते हो गाया को दूसरी तरफ से। यहाँ पे हम वाड़ा को देखते हैं एक सीन में जहाँ पे निक फ्यूरी के साथ एक कन्वर्सेशन में रहती है। उसके बाद हम सोनिया और गाया को एक डील करते हुए देखते हैं। प्रेसिडेंट रिचसन सब स्क्रल्स को मारना चाहते थे, और वो बात सुन के स्क्रल्स पागल हो जाते हैं और अपने ही आदमियों को मारने लगता है। जितने भी अच्छे स्क्रल्स थे वो सबको मार देती है। और सच कहूँ तो भाई वो मुश्किल ग्राफिक थी, उससे भी बड़ा मुश्किल ये बन गया है, और अब इसको ठीक करने के लिए भाई बहुत कुछ करना पड़ेगा। और वो शायद आर्मर वॉर्स और कैप्टन अमेरिका न्यू ब्रेव वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेंगे। इस एपिसोड के अंत में हमें दिखती है कि निक फ्यूरी दोबारा से स्पेस में जाती है सेबर में, लेकिन उससे पहले उसकी वाइफ के साथ उसकी एक कन्वर्सेशन होती है। वहाँ पे थोड़ी सी किसिंग सिंग भी रहती है, और निक फ्यूरी उसकी वाइफ को कहती है कि उसको भी उसके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि एक दरकार है। और वो दरकार ये थी कि क्रीज बुला रही थी स्क्रल्स को उनके साथ सौदा करने के लिए। और इसी के साथ इस एपिसोड की अंत होती है, इस सीरीज़ की अंत होती है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहे। और अगर आप ना ये वीडियो देख रहे हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो मार्वल के फैंस है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं डालता रहता हूँ। और अगली जो सीरीज़ है लोकी है, लेकिन उससे पहले भी कुछ वीडियोस आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।